Hello students, today we will continue our discussion on built-in functions. Our today's topic is assert statement. Assert statement is used for logical oblique data error check. Logical error को check कर सकते हैं हम, data error को हम check कर सकते हैं. Assert keyword is used when debugging mode. जब हम अपने प्रोग्राम को execute करना चाह रहे हैं, interpret करना चाह रहे हैं, तो वहां पर assert statement का यूज हम कर सकते हैं for some condition checking whether the value given is correct or not. जैसे हम C++ में या जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, यहां पर हम assert स्टेटमेंट का कुछ हद तक यूज कर सकते हैं to avoid the exceptions in our program or to avoid wrong output of our program based on wrong input, you can say. The assert statement keyword lets you test if a condition in your code returns true. If not, program will raise an assertion error. Assert state keyword के आगे जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट वो ट्रू होना चाहिए. अगर वो ट्रू नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली assertion error जनरेट करेगा. We can also write a message. एक तो सिस्टम डिफाइंड मैसेज आ रहा है आपके पास assertion error का, दूसरा यूजर डिफाइंड मैसेज भी आ सकता है, उसके लिए भी assert स्टेटमेंट में एक ऑप्शन है, वो हम करेंगे आगे. दोनों सिंटेक्स यहां पर दिए हुए हैं. पहला सिंटेक्स क्या कहता है, assert कंडीशन. यहां पर हमने केवल कंडीशन चेक करनी है. अगर ये कंडीशन ट्रू है, इट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स व्हिच आर चेक्ड इन कंडीशन एंड आवर प्रोग्राम विल वर्क फाइन. अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो assertion error आएगा, सिस्टम डिफाइंड मैसेज डिस्प्ले होगा इन दिस केस. एंड इन दिस केस सेकंड वन, user defined message will be displayed. For example, if you want to calculate the percentage of marks, yes, and we entered marks obtained greater than the maximum marks. maximum marks तो हमारे 100 हैं और हमने marks obtained डाल दिया 120. कोई कंडीशन चेकिंग हमने लगाई नहीं, इट मींस हमारा आउटपुट गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मार्क्स ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा नहीं हो सकते. तो अगर हम इसके ऊपर assert स्टेटमेंट लगा दें और ये चेक कर लें कि मैक्सिमम मार्क्स या हम ये मार्क्स ऑब्टेन्ड इज लेस देन मैक्सिमम मार्क्स, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स, देन आवर प्रोग्राम विल बी वर्किंग फाइन. अदरवाइज इट विल गिव एन एरर मैसेज डिफाइंड बाय द यूजर और डिफाइंड बाय द सिस्टम. दोनों ऑप्शन है हमारे पास. Another, if we want to apply check on the range of variable, then we can use the assert statement. वेरिएबल की रेंज चेक करने के लिए भी हम assert स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. देखते हैं आगे कैसे हम assert स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम्स में हम यूज करेंगे. एक प्रोग्राम हमने बना लिया परसेंटेज कैलकुलेट करने का. दिस इज फंक्शन डेफ परसेंटेज. हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज. दो पैरामीटर हमने पास कर दिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स. परसेंटेज का हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100. ब्रैकेट लगाई हुई है, इट मींस दिस एक्सप्रेशन विल बी सोल्ड फर्स्ट. जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. तो परसेंटेज कैलकुलेट हो गया हमारा. रिटर्न परसेंटेज, परसेंटेज को हमने रिटर्न कर लिया. दिस इज द वेरी स्मॉल फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन used to calculate the percentage of given marks. Now अब हमने क्या करा, मेन फंक्शन बनाया हमने, राइट. मेन फंक्शन में देखो क्या करा हमने, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स. मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो हम एंटर कराएंगे. तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग मिलेगा वैल्यू, बट हमें मैक्सिमम इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए. तो हमने क्या करा, फ्लोट फंक्शन लगा दिया ताकि जो इनपुट जो स्ट्रिंग वैल्यू
हमने एंटर करी है उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दे और वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स में स्टोर हो जाएगी। अब इस मैक्सिमम मार्क्स में हमने एसर्ट स्टेटमेंट लगा दिया, एसर्ट मैक्सिमम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। दो कंडीशन है हमारे पास और दोनों को हमने एंड ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर दिया। इसका मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी हमारी आउटपुट ट्रू आएगी। दोनों ट्रू कब होंगी, जब हमारे मैक्सिमम मार्क्स 0 से बड़े होंगे और 100 से छोटे या इक्वल होंगे, यानी कि 0 और 100 इंक्लूडिंग के बीच में होंगे, तो ये कंडीशन ट्रू आएगी। अदरवाइज अगर हमने मैक्सिमम मार्क्स में कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो असर्शन एरर आएगा। अगर मैक्सिमम मार्क्स में हमने 100 से ज्यादा वैल्यू डाल दी तो भी असर्शन आएगा, असर्शन एरर जनरेट होगा। राइट, एक असर्ट स्टेटमेंट हमारी ये कंप्लीट हो गई। नाउ सेकंड, मार्क्स इज इक्वल टू फ्लॉट इनपुट एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से हमने लिया सॉरी मार्क्स ऑब्टेन्ड, पहले हमने मैक्सिमम मार्क्स डाले थे, अब मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ फ्लोट फंक्शन की हेल्प से उसको भी हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और मार्क्स वेरिएबल में स्टोर करा दिया। राइट, अब एसर्ट हमने मार्क्स के ऊपर लगाया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स। मींस जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो 0 या 0 से बड़े हों, ज्यादा हों, और मैक्सिमम मार्क्स से वो कम होने चाहिए या बराबर। अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इट मींस हमारी जो वैल्यू हमने दी है वो सही है बिल्कुल। अगर मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 0 हो गई, नेगेटिव हो गई, या मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स हो गए, तो हमारी आउटपुट गलत आएगी। ठीक है, लॉजिकली हम फेल हो गए यहाँ पर, तो असर्शन एरर क्रिएट हो जाएगा। अगर दोनों असर्शन एरर होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब दोनों करेक्ट हैं, तो फिर परसेंटेज फंक्शन हमने कॉल कर लिया, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। राइट, मार्क्स की वैल्यू मार्क्स के पास, मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू मैक्सिमम मार्क्स के पास चली जाएगी, और जो यहाँ से रिटर्न होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर तो ये असर्शन एरर फॉल्स हो गया, दोनों में से कोई भी, उसी टाइम हमारा जो प्रोग्राम है असर्शन एरर डिस्प्ले करके वहां से क्विट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। इफ नेम इज इक्वल टू मेन फंक्शन को कॉल करने का तरीका यही है, हमने इसको कॉल कर। अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, कैसे एग्जीक्यूट किया हमने इसको, देखो। इफ द assertion error in line 6 and 8, this is 1 2 3 4 5 6, this is 6 and this is 8, okay, the function displays percentage as result, means अगर ये दोनों assertions एरर स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, कोई एरर नहीं है इनमें, तो हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटेज की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज however if these assertion fails to hold, अगर इनमें से कोई एक assertion भी गलत साबित हो गया, then system respond with an assertion error। देखो, हमने अपना प्रोग्राम रन किया पाइथन कमांड की हेल्प से, कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर मैक्सिमम मार्क्स सपोज हमने 100 डाल दिए और मार्क्स ऑब्टेन हमने डाल दिए 101। देखो हमारी कंडीशन क्या कहती है, मैक्सिमम मार्क्स 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मार्क्स ऑब्टेन हमने 101 डाल दिए, तो क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी हमारी। कंडीशन फॉल्स होती है, असर्शन एरर आना है। असर्शन एरर सिस्टम डिफाइंड आएगा क्योंकि हमने अपना मैसेज डिस्प्ले नहीं करना, इस प्रोग्राम में हमने अपना कहीं मैसेज नहीं डाला, तो सिस्टम ने क्या डिफाइन, सिस्टम ने क्या असर्शन एरर जनरेट किया, लाइन नंबर 15, इसमें से कुछ लाइनें मैंने बीच में से हटा दी थी जो एक्चुअल प्रोग्राम में है, जब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो वहां पर लाइन नंबर 15 ही मिलेगा आपको। इन मेन assert this assertion error, मीन्स इस स्टेटमेंट में कहीं एरर है तभी assertion error जनरेट हुआ है। राइट, दूसरा एग्जीक्यूशन देखते हैं हम कैसा होगा, सेम प्रोग्राम है, दूसरा एग्जीक्यूशन में हमने क्या किया है, मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स 150 डाल दिए हमने, यहाँ पर कंडीशन हमने चेंज नहीं की। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमने 150 डाल दिए, जैसे ही हमने मैक्सिमम मार्क्स 150 डाले, दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो गई। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब असर्ट स्टेटमेंट फेल हो गया, होल्ड नहीं हुआ, तो असर्शन एरर जनरेट होगा, और असर्शन एरर इसने लाइन नंबर 13 पे लिख दिया, मैक्सिमम मार्क्स 0 100। थर्ड आउटपुट देखते हैं कैसा है,
If the assertion in line number 6 and 8 holds, function will display as result. अब suppose हमने maximum marks डाला 100, marks obtained हमने डाल दिया 78. There is no problem. Both assertion statements, assert statement will hold true. True आ गया तो इसका मतलब कोई assertion error नहीं है, हमारा आउटपुट आ गया परसेंटेज 78.0. राइट नाउ अब हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज हम कैसे डालें. हाउ वी कैन डिस्प्ले यूजर डिफाइंड मैसेजेस ऑन असर्शन एरर. देखो सेम वही प्रोग्राम है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. सर्ट मैक्सिमम मार्क्स को मैंने 0 से 100 की बजाय 100 से 150 कर दिया और कॉमा लगाया. कॉमा के बाद मैसेज आ गया मैक्सिमम मार्क्स शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 150. मींस अगर ये असर्शन, ये जो दो कंडीशंस हैं, अगर ये ट्रू नहीं हुई दोनों, तो एरर क्या आएगी, मैक्सिमम मार्क्स शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 150. ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा बजाय कि सिस्टम डिफाइंड मैसेज डिस्प्ले होगा. Marks is equal to float input enter marks obtained in again maximum marks greater than equal marks obtained marks obtained greater than 0 होना चाहिए और maximum marks से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए. Now message क्या डिस्प्ले होगा, marks obtained should be in between 0 and maximum marks. जब हमने इसको रन किया, यहां पर भी 6 and 8 आएगा. जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, मैक्सिमम मार्क्स मैंने डाल दिए 200, बट हमारी कंडीशन क्या थी, लिमिट क्या थी, 150 की थी. ठीक है ना. तो क्या इसने एरर जनरेट किया, असर्शन एरर. मैक्सिमम मार्क्स शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 150. जो मैसेज हमने लिखा था वो मैसेज असर्शन एरर में डिस्प्ले हुआ है. सपोज हमने यहाँ मैक्सिमम सपोज हमने यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड मैक्सिमम मार्क्स डाल दिए 140 या 150 डाल दिए और मार्क्स ऑब्टेन्ड 200 डाल दिए, तो क्या एरर आएगा, तो एरर आएगा marks obtained should be in between 0 and maximum. This is how we can use assert statement in our programs, in our script sequence. Okay, script को हम रन करके देखेंगे at the end of this lecture. नेक्स्ट है हमारा एक प्रोग्राम बनाया हमने, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करके हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस. ओके, देखते हैं. ये हमारा फंक्शन है, एक पहला फंक्शन बनाया हमने डेसिमल टू बाइनरी. एन क्या है, एन एक डेसिमल नंबर है जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना. रिटर्न सिंपल एक स्टेटमेंट है, बिन एन रिप्लेस 0b टू ब्लैंक. बिन क्या करता है, बिन इज अ बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट decimal number into binary, but with it will display the number with prefix 0b. bin, सिंपल bin अगर हम यूज करेंगे तो आगे हमारा 0b आएगा, उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी. हम चाहते हैं 0b को हटा दें, देन इसकी जो आउटपुट आएगी इसके ऊपर हमने क्या करा, रिप्लेस फंक्शन लगा दिया. रिप्लेस फंक्शन ने क्या किया, 0b की जगह ब्लैंक कर दिया, दैट्स इट. तो एक्चुअल काम हमारा bin ही कर रहा है, बट 0b को हटाने के लिए हमने रिप्लेस इसके ऊपर यूज कर दिया. नो प्रॉब्लम. देखो डेसिमल नंबर हमने क्या करा, 180 128 डाल दिया. बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 128 इज दिस. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. दूसरा फंक्शन इनबिल्ट कौन सा है, हम यूजर डिफाइंड बनाया हमने, डेसिमल टू ऑक्टल. ठीक है, इनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, देख बताऊंगा मैं आपको कैसे करेंगे. रिटर्न ऑक्ट एन. ऑक्ट मींस सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है ऑक्टल, जो ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा, बट इसके साथ भी प्रॉब्लम वही है, ये हमारी जो आउटपुट है उसके आगे 0 लगाएगा ताकि हमें पता लग जाए कि ऑक्टल नंबर है. उसको हटाने के लिए रिप्लेस फंक्शन का हमने इसके अंदर भी यूज किया और 0 को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से. करेक्ट.
देखो 128 का ऑक्टल इक्विवेलेंट आया 200। थर्ड फंक्शन हमने बनाया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्स नाम का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं बिल्ट इन। हेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, अगेन कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, बट इसके साथ भी प्रॉब्लम वही है। ये क्या करता है, 0x हमारे आउटपुट के आगे अपेंड कर देगा, प्रीफिक्स कर देगा उसको, और उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, हम रिप्लेस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। दैट्स इट। मेन में देखो हमने क्या करा, n इज इक्वल टू इनपुट एंटर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम एंटर करेंगे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे जो वैल्यू हमारी n में स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब 128 हो गया n की वैल्यू। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n इज डेसिमल टू बाइनरी n। हमने यहाँ पर कॉल कर दिया हम, ठीक है, हमने अब अपना फंक्शन बना के कॉल कर लिया। हम इस स्टेटमेंट की जगह इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोग्रेस, सेम आउटपुट आएगी हमारी। प्रिंट ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ n इज डेसिमल टू ऑक्टल, ये फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, हमारी आउटपुट सही आ रही है। हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ n इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, चाहे हम एज इट इज प्रोग्राम यूज कर लें या हम इन तीन स्टेटमेंट्स को हम इन प्रिंट के अंदर राइट कर दें तो भी हमारी आउटपुट सेम है। इफ नेम इज इक्वल टू मेन, राइट, मेन को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन use built-in functions to convert decimal number into binary, octal and hexadecimal. Here in this example bin function converts decimal number n into its binary equivalent with prefix 0. So replace function is used to replace 0b with blank so that we can recognize the output properly. Similarly octal n में भी replace का function यूज कर रहे हैं, hex n में भी हम replace का function यूज कर रहे हैं. Okay. Now next program is write a program to display calendar of a given month. हमें कैलेंडर डिस्प्ले करना है यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। छोटा सा प्रोग्राम है, इंपोर्ट कैलेंडर, सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल है कैलेंडर, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। y इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, इनपुट ईयर हम एंटर कराएंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके y में स्टोर करा दिया। m इज इक्वल टू इनपुट, मंथ हम एंटर कराएंगे, बट ध्यान रखना है मंथ भी हम इंटीजर वैल्यू ही एंटर कराएंगे, हमें नाम नहीं लिखना जनवरी फरवरी मार्च, हमें 1 2 3 लिखना है, 1 फॉर जनवरी, 2 फॉर फरवरी, 3 फॉर मार्च एंड सो ऑन। उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके एम में कैलेंडर डॉट मंथ ईयर कॉमा, ये हमारा प्रोग्राम है। हमने ईयर 2021 डाल दिया, मंथ 3 डाल दिया, तो मार्च 2021 का कैलेंडर डिस्प्ले हो गया। 2020 डाला, मंथ 7 डाला, तो जुलाई 2020 का कैलेंडर हमारा डिस्प्ले होगा, राइट। इसको हम कमांड इंटरप्रेटर पे भी कर सकते हैं। अब हम इन दोनों प्रोग्राम्स को, असर्ट स्टेटमेंट के प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, समझा मैंने दिया आपको, इनके रन को रन करके देख लेते हैं क्या कर रहे हैं हम। इंपोर्ट कैलेंडर, कैलेंडर इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, कैलेंडर डॉट मंथ, कैलेंडर डॉट मंथ 2021 कॉमा 4, राइट, दिस इज मंथ इज डिस्प्लेड। बट आपने ध्यान रखना ये क्या डिस्प्ले हुआ है, ये डिस्प्ले हुआ है डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर की वैल्यू, क्योंकि हमने इसको प्रिंट में नहीं लिखा, ठीक है, हम इसको प्रिंट में लिखते हैं तो हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आएगी। प्रिंट कैलेंडर डॉट मंथ
2021,4। अब हमारी आउटपुट सही है। दिस इज द आउटपुट ऑफ कैलेंडर। नाउ पाइथन ऑन कर लेते हैं। आइडियली सबसे पहले एसर्ट स्टेटमेंट का प्रोग्राम ऑन करते हैं। फाइल ओपन, जो हमारा खुद का मैसेज डाला हुआ है। एसर्ट स्टेटमेंट मैसेज, ये हमारा प्रोग्राम ऑन हो गया। परसेंटेज, यहाँ हमने डॉक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। परसेंटेज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, रिटर्न परसेंटेज। यहाँ मैसेज मैंने क्या डाला, मैक्सिमम मार्क्स शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 150। यहाँ हमने क्या डाल रखा है, मैक्सिमम मार्क्स शुड बी इन बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम, राइट। इसको हम रन कर रहे हैं, रन मॉड्यूल मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ। पहले तो हम मैक्सिमम मार्क्स की एरर देख लेते हैं। सपोज मैंने डाल दिया 200। एसर्शन एरर क्या आ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 150, ठीक है, क्योंकि हमने मैसेज डाला हुआ है खुद का। दूसरा, रन मॉड्यूल एक बार फिर रन किया हमने। अब मैं डाल रहा हूँ मैक्सिमम मार्क्स हमारे 150, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स ऑब्टेन्ड 200, marks obtained should be in between 0 and maximum marks. तो जो मैसेज दोनों हमने डाले थे वो मैसेज अब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें सही हैं देन मैक्सिमम मार्क्स हमने डाल दिया 150, मार्क्स ऑब्टेन्ड मैं लिख रहा हूँ 120, आउटपुट आ गया हमारी 80%। दिस इज हाउ assert statement is used in our program. नेक्स्ट प्रोग्राम कैलेंडर, सॉरी वो किया था हमने ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल बाइनरी। उसको भी एक बार ऑन करते हैं। डेसिमल टू अदर्स, ओके। ये हमारा प्रोग्राम आ गया, वही वाला जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। इसको हम रन कर लेते हैं, रन मॉड्यूल। डेसिमल नंबर मैंने डाल दिया 10, सपोज 10। 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1010 होता है, 10 का ऑक्टल इक्विवेलेंट 12 होता है, और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 10 इज, राइट। अब इस प्रोग्राम में हम क्या चेंजेस करें, रिप्लेस हटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से रिप्लेस हटा दिया, मैंने यहाँ से रिप्लेस हटा दिया, मैंने यहाँ से रिप्लेस हटा दिया। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एज, सी कॉलम टेम्प, टेम्प्स। करंट डायरेक्टरी में अब सेव हो रही है फाइल, सेव हो गई फाइल। नाउ run this file module, then run this module, okay, again
क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल 10 डाल दिया हमने। आउटपुट अब देखते हैं, 0b बाइनरी नंबर के आगे अपेंड हो गया, 0o ऑक्टल नंबर के आगे अपेंड हो गया, और 0x हेक्साडेसिमल के आगे अपेंड हो गया। तो जब हम इसको कंप्लीट देखते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है कि आउटपुट हमारा क्या आया है, इसीलिए वहां पर रिप्लेस फंक्शन का यूज किया गया है ताकि हम 0b 0o और 0x को वहां से हटा पाए। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट हम कैसे यूज करेंगे इसको, लो डायरेक्ट भी हम इसको यूज कर लेते हैं। पहले तो एक बार हैश हटा देते हैं ऐसे। अब मैंने कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल बी। हाँ, ऑक्टल के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ऑक्टल पेस्ट हो गया। हेक्साडेसिमल कंट्रोल सी, कंट्रोल, ठीक हो गया। नाउ अब हमें इसको बनाना पड़ेगा एक बार, कमेंट, कमेंट के लिए मल्टी लाइन कमेंट बनाना है हमने, तो उसको 3 ट्रिपल क्वार्ट्स में हम एनक्लोज कर देते हैं। सेव, अब हम रन करते हैं, अगेन मैं 10 डाल रहा हूँ, 1 0 1 0 1 2 10। This is how we can do this type of programming, multiple ways of writing a program with the help of main function, with the help of module only, with the help of only functions, without main. Let's depend upon your capability कि आप कैसे किसी प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। So this topic ends the topic of built-in function.